बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम जी वेलकम। आज की मेरी टेस्टफुल सी रेसिपी है शामी कबाब की। शामी कबाब बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल मैंने 1.5 पाव ली है। इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। ये चिकन है, चिकन भी 1.5 पाव है। ये लहसुन है थोड़ा सा। 1 बड़ा प्याज लिया है, ये भी इसमें जाएगा। ये हरी मिर्चें 5 से 6 अदद हैं, इन्हें मैंने पीस लिया है। ये सूखी मेथी है टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए। और नमक 1 चम्मच, सुरख मिर्च 2 चम्मच, और ये 1 गिलास और थोड़ा सा गिलास ऊपर यानी 1.25 गिलास पानी का ये इसमें जाएगा। जिस तरह से मैं ये मेथड आपको बता रही हूँ सेम आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपके शामी कबाब बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। सारे मसाले जा चुके हैं। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए बंद करके रख देंगे। पानी सिर्फ इतना ही डालना है कि चीज़ें गल जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो चले दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये 1 चम्मच मैंने पानी का लिया है। इसमें मैं आधा चम्मच नमक, आधा ही चम्मच सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, इन्हें मिक्स करेंगे। धनिया पाउडर ये इसमें थोड़ा सा जाएगा, और जो मेथी है ये भी थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच पानी का और डालेंगे हम इसमें ताकि जो मसाले हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब मैं 3 अंडे इसमें डाल के इन्हें अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। डायरेक्ट अंडों में इसलिए हम नमक मिर्च को ऐड नहीं करते क्योंकि वो फिर अच्छी तरह से मिक्सिंग नहीं होती। इस तरह से पानी आप थोड़ा सा इस्तेमाल पहले करेंगे तो अंडे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। ये एक ट्रिक है, एक टिप है, इसे आप फॉलो करें। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। जो हमने दाल और चिकन डाला था ये हमारा अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो गया है। इस तरह का होना चाहिए कि पानी नहीं बिल्कुल भी होना चाहिए। आप 10 मिनट बाद भी चेक कर सकते हैं। दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसे खुले बर्तन में डाल के इस तरह से इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अब इसमें एक चीज़ रह गई है, वो है खुश्क धनिया, वो इसमें जाएगा। ये देखें, इसे मैं अच्छी तरह से ज़रा पीस लूँगी। हल्का हल्का सा दरदरा सा करना है। अब इसमें मिक्स कर लेते हैं और अब इसे पीसना स्टार्ट कर देते हैं। चिकन मैंने हड्डी वाला लिया है, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है। हड्डी वाले चिकन से आप बोनलेस भी ले सकते हैं अगर आप मेहनत नहीं इतनी करना चाहते। मैं इस तरह साथ साथ हड्डियाँ भी निकाल रही हूँ। इस तरह से करके साथ साथ इन्हें पीसूँगी और हड्डियाँ भी साथ साथ निकाल दूँगी। मसाला तैयार हो चुका है। ये देखें, मैं हाथों की मदद से दाल को अच्छी तरह से पीस रही हूँ ताकि कहीं पे नज़र ना आए। ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इस तरह से कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, छोटे या बड़े, या जिस तरह से लंबे कबाब होते हैं इस तरह से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं रेशमी कबाब। घी को मैंने चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब ये जो कबाब हैं इन्हें मैं इस बैटर में इस तरह से इसे एक दफ़ा हिला लें और इस तरह से डिप करके कबाब को इस तरह से तलना स्टार्ट कर देना है। बहुत ही टेस्टफुल सी और घर की चीज़ों से बनने वाली रेसिपी है, कोई मुश्किल काम नहीं। ये बहुत ही आसान और इजी कबाब है और बहुत टेस्टफुल है। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताएं कि ये कैसे बने हैं। रेशमी कबाब बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। झटपट सी बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही जल्दी ये कबाब तैयार हो जाते हैं। आप इसे इफ्तार में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप एक बार बनाएंगे तो आप कहेंगे कि हम इन्हें रोज़ बनाएं। तो ये कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। हमने सिर्फ इन्हें कलर देना है क्योंकि ये अंदर से पके हुए हैं। इस तरह से मैं सारे कबाब इसी तरह से तैयार कर लूँगी। इस तरह से करके कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है।
ये आप इनकी लुक देखें, कितना प्यारा कलर है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से ये किस तरह की लुक है। ये देखें जी, माशाल्लाह जी, रेशमी कबाब हमारे। ये चेक करें, बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।